इब्लीस की फौज का सिपह सालार जिन। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में एक ऐसी जंग बरपा है जो कभी नहीं रुकती। ये नेकी और बदी की जंग है, रोशनी और तारीकी की जंग है, हक और बातिल की जंग है। एक तरफ अल्लाह के फरिश्ते और नेक बंदे हैं जो भलाई, ईमान और हिदायत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ है वो बदबख्त मखलूक इब्लीस जो बुराई, गुमराही और नफरत को दुनिया में आम करता है। वही इब्लीस जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और तब से कसम खाई थी कि वो क़यामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। उस बदबख्त ने इंसानों के दिलों में लालच, गुरूर और नफरत के बीज बोए, और आज उसके असरात हम सब के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। आज के मुआशरे की हालत देखें, खानदान के खानदान नफरतों में बिखरे पड़े हैं। भाई अपने भाई के खून का प्यासा हो चुका है, दिलों से मोहब्बत खत्म हो रही है, नफरतें, कीना और बुग़्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, खून सफ़ेद हो चुके हैं। इस्लाम ने नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम दी थी, लेकिन शैतान अपनी चाल चल चुका है और मुस्लिम घराने बिखर कर रह गए हैं। लेकिन याद रखें, ये सब इब्लीस अकेला नहीं कर रहा, उसके पास एक बाकायदा फौज है, एक खौफनाक शैतानी नेटवर्क है, जिन्नात की वो फौज जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालती है, इंसानों के ख्यालात बदल देती है और उसे गुनाहों की तरफ ले जाती है। उस फौज का एक बाकायदा सिपह सालार भी है जिसका नाम जिन सब्र है। ये वो सिपह सालार है जिसे इब्लीस ने खास तौर पर जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सिपह सालार जिन के पुरस्रार राज को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिपह सालार जिन कौन है, ये कैसे काम करता है और इंसानों पर किस तरह हमलावर होता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं बल्कि एक वार्निंग है, ताकि आप शैतान की चालों को पहचान सकें और अपने ईमान को महफूज रख सकें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान, जिसे हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, उसके नाम का मतलब ही मायूस होना है, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इसीलिए उसे इब्लीस कहा गया। कुरान मजीद के मुताबिक इब्लीस का ज़हूर इब्तिदाए आलम में हुआ। ये वो मखलूक थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और उन्हें शजर ममनुआ के फल की तरफ राग़िब किया ताकि वो हमेशा जन्नत में ना रह सकें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मिट्टी से, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर उसके जवाल की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो रांदा दरगाह ठहरा। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत मांगी कि वो इंसानों को गुमराह करता रहेगा, और अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। दोस्तों, इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। रिवायत के मुताबिक इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था, जिसका चेहरा बब्बर शेर की मानिंद था, कद्दावर, ताकतवर और अपनी कौम में सबसे बहादुर। उसकी कौम उसे शाशीन कहती थी, जिसके माने हैं दिल दहला देने वाला। उसकी वालदा का नाम तबलीस था, जो शक्ल में भेड़िए जैसी और उतनी ही खूनखार थी। कहा जाता है कि उसकी मौजूदगी में किसी जिन की हिम्मत ना थी कि उसके खानदान को चैलेंज करे। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस था, जो इब्लीस से 14,44,000 साल पहले पैदा हुआ। ये एक आतिशी मखलूक थी, ना उसे बीमारी लगती थी ना मौत आती थी, लेकिन सरकशी उनकी फितरत थी। फिर उनकी सरकशी के बाइस फरिश्तों ने उन पर अजाब नाजिल किया और उनमें पहली बार मौत का आगाज हुआ, क्योंकि उससे पहले मौत नाम की कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, जब तारानूस की नस्ल में सरकशी बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से उनमें से एक नेक और साले जिन को मुंतखब किया गया, जिसका नाम चिलपानीस था। उसको जिन्नात की हिदायत का फरीजा सौंपा गया और वही शाह जिन्नात के लक़ब से मशहूर हुआ। चलपानीस के बाद यह जिम्मेदारी एक और जिन हामूस के सुपुर्द की गई। हामूस के जमाने में ही दो अजीम जिन पैदा हुए, चलीपा और तबलीस। ये दोनों अपनी बहादुरी, जहानत और ताकत में बेमिसाल थे। चलीपा को उसके शेर जैसे सर की वजह से कौम ने शाशीन का लक़ब दिया, यानी वो जिसे देखकर दिल दहल जाए। चलीपा और तबलीस की ताकत इस हद तक पहुंच गई कि कौम के जिन्नात फख्र से कहते थे कि जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान है, कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। उनकी कुव्वत बढ़ती गई, यहाँ तक कि जिन्नात आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंचे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारतें करने लगे। फिर वही हुआ जो हमेशा सरकशों के साथ होता है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और जिन्नात को इबरतनाक शिकस्त दी। उसी दौरान जब फरिश्तों के लश्कर की क़यादत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम कर रहे थे तो एक कम उम्र जिन इब्लीस उनकी हैबत से लरस गया। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने पहली बार सजदा किया। इब्लीस शुरू से ही बेखौफ, ज़हीन और गैर मामूली सलाहियतों वाला था
उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी दोनों भरपूर तौर पर मौजूद थीं। शिकस्त के बाद उसने फरिश्तों के साथ तौबा का ऐलान किया और इल्म इबादत की राह इख्तियार की। वो इल्म हासिल करता गया, इबादत में बढ़ता गया, यहाँ तक कि आसमानों पर उसके मुख्तलिफ अलकाब रखे गए। पहले आसमान पर आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर बिलाल, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी और छठे आसमान पर कब्जान। जबकि सातवें आसमान पर पहुंचा तो मलाइका का मौल्लिम करार पाया। इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत से हद की इंतहा कर दी थी। रिवायत के मुताबिक उसने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया और 3,000 साल मुकर्रब फरिश्तों को इल्म इबादत सिखाता रहा। उसके बाद नसीहत की मुद्दत 20,000 साल बताई जाती है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में भी मकाम अता फरमाया और दारोगा जन्नत रिजवान अलैहिस्सलाम की मुआवनत का हुक्म दिया। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिला। वो वहां भी अपने इल्म फजल से दूसरों को फैज़याब करता रहा, यहाँ तक कि जन्नत रिजवान की कुंजियां उसके सुपुर्द कर दी गईं। 400 साल तक वो जन्नत का खजानची रहा। मगर दोस्तों, यही वो मकाम था जहां इब्लीस का दिल बदलने लगा। इबादत के नशे में उसने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उसके पास इल्म था, इख्तियार था और जन्नत और दोज़ख दोनों की दस्तरस थी। इब्लीस ने कई फरिश्तों के सामने अपनी रबूबियत की बात छेड़ी, मगर जब सब ने उसे रद्द किया तो वो खामोश हो गया। लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता था। ये खामोशी दर हकीकत तकब्बुर के तूफान से पहले का सन्नाटा थी। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का ऐलान फरमाया। कुरान मजीद में यही वाक़या बारहा बयान हुआ है कि अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इब्लीस जो उस वक्त तक आसमानों में मुकर्रबीन में शामिल था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनते हुए देखता रहा। वो मिट्टी के मुख्तलिफ रंगों में ढलता देखता रूह के फूंके जाने का इंतजार करता रहा। मगर उसके दिल में एक चिंगारी सुलग रही थी, तकब्बुर की चिंगारी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि ये मिट्टी से बना हुआ इंसान अल्लाह का नायब बनने वाला है तो बर्दाश्त न कर सका। इब्लीस ने वावेला किया, अपनी इबादत, रियाजतों और इताअत का वास्ता दिया। या रब, मैंने तुझसे बढ़कर किसी की बंदगी नहीं की। मैंने तेरी जमीन और आसमान में सजदे किए, फिर ये मिट्टी का पुतला मुझसे अफजल कैसे? फिर वो तंजन हंसा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिकारत से देखा और जब अल्लाह का हुक्म आया कि सजदा करो आदम को, तो सब फरिश्तों ने सजदे किए सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, कहा मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये खाक से, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जाए शैतान मरदूद, तुझ पर कयामत तक लानत है। और यूं इब्लीस जो फरिश्तों का मौल्लिम था जिल्लत के गड्ढे में जा गिरा। मगर लानत मिलने के बाद भी इब्लीस ने अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। उसने कहा, ऐ रब, मुझे कयामत तक मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करके दिखाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, मगर मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर न चलेगा। और यूं दोस्तों, शैतान की सबसे खतरनाक जंग शुरू हुई, इंसानों के खिलाफ, ईमान के खिलाफ और रोशनी के खिलाफ। याद रखें, इब्लीस अकेला नहीं, उसके साथ उसके 5 बदनाम जमाना साथी, जिन्हें वो अपनी शैतानी फौज के कमांडर कहता है। आइए उन 5 में सबसे पहले और सबसे अहम जिन की बात करते हैं, जो इब्लीस की शैतानी फौज का सिपह सालार है और जिसका नाम है सबर जिन। ये वो जिन है जो इंसानों के ईमान की उस वक्त हिलाने के लिए भेजा जाता है जब इंसान पर मुसीबत उतरती है, जब कोई अपना बिछड़ता है, जब बरसों की मेहनत लम्हों में खाक हो जाती है, जब दिल टूटता है, उम्मीद बुझती है और सब्र का इम्तहान शुरू होता है। तब यही सबर जिन आहिस्ता से दिल में सरगोशी करता है, चल उठ, चीख, क्यों सबर करें, क्या मिला सबर से? और यही वो लम्हा होता है जब इंसान के ईमान पर पहला वार किया जाता है। जबान से निकले अल्फाज, आंखों से बहते आंसू और दिल की बेकरारी, ये सब उसकी कामयाबी के निशान है। वो इंसान को यूं तोड़ता है कि बंदा सब्र नहीं कर पाता, बल्कि खुद को मजलूम समझकर रब से शिकवे करने लगता है। यही वो लम्हा है जब शैतान जीत जाता है और इंसान सब्र के मैदान में हार जाता है। मगर दोस्तों, याद रखें, ये सिर्फ पहला कमांडर है। इब्लीस की फौज में ऐसे 4 और भी मौजूद हैं। कोई है जो दिलों में बदी को खूबसूरती बनाकर दिखाता है, कोई है जो झूठ को सच बनाकर सुनाता है, कोई है जो घरों में नफरत भड़काता है, और एक वो जो बाजारों में फरेब के झंडे गाड़ता है। लेकिन उन सबसे पहले, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इंसान के ईमान को हिलाने वाला यही है सबर जिन, इब्लीस की फौज का पहला सिपह सालार। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ पहला सिपह सालार था। आइए अब जानते हैं शैतान की बाकी फौज के वो 4 खतरनाक जर्नैल कौन हैं जो इंसान की जिंदगी के हर हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हैं। दूसरा सिपह सालार आवर जिन है, गुनाहों को खूबसूरत दिखाने वाला। ये जिन बुराई को दिलकश बनाता है। ये वो है जो इंसान के सामने गुनाह को रंगीन, नर्म और काबिल कबूल बनाकर पेश करता है। जब इंसान किसी हराम चीज को जायज समझने लगता है, तब शर्म हया मजाक बन जाती है। जब बदी को फैशन और गुनाह को आजादी कहा जाता है, तो समझ लीजिए आवर जिन अपना काम कर रहा है। यही है वो जो नेकी को बोरिंग और गुनाह को ट्रेंड बना देता है।
आज आप देख लें, गुनाह बाजारों में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर फरोख्त हो रहे हैं। ये वो जिन है जो नजरों के जरिए दिलों को आलूदा करता है और बुराई को मोहब्बत का नाम दे देता है। तीसरा सिप्पे सालार मस्त जिन है, झूठ और फितना फैलाने वाला। ये जिन जबान पर काबिज हो जाता है। इसका काम फितना फैलाना, झूठ को सच बनाकर पेश करना और लोगों के दरमियान फसाद बर्पा करना। यही जिन इंसानों की शक्ल में घूमता है, अफवाहें फैलाता है, झूठी खबरें बनाता है और कौमों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। ये जिन हर उस जगह मौजूद होता है जहां खबर फैलती है, अखबार, मीडिया या सोशल मीडिया। ये इंसान के कानों में सरगोशी करता है कि ये जरूर सच होगा, आगे बढ़ो, फिर एक झूठ हजार सच्चों पर गालिब आ जाता है। यही है मस्त जिन, शैतानों का प्रोपेगेंडा मास्टर। चौथा सिप्पे सालार दासिम जिन, घरों को बर्बाद करने वाला। ये वो जिन है जो इंसानों के घरों में दाखिल होता है। उसका काम है मोहब्बत को नफरत में बदल देना और घर को मैदान जंग बना देना। ये शौहर को बीवी के खिलाफ, भाई को भाई के खिलाफ और माँ को औलाद के खिलाफ कर देता है। दासिम जिन कभी मामूली बात को बढ़ा देता है, कभी मामूली इख्तिलाफात को तलाक तक पहुंचा देता है। ये जिन घरों में उस वक्त दाखिल होता है जब दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम ना कहा जाए। ये जिन घरों को जन्नत से जहन्नुम में बदल देता है। पांचवा सिप्पे सालार ज़की नूर जिन, बाजारों का मुख्तार। ये जिन बाजारों, कंपनियों और कारोबारों का हाकिम है। ये इंसान के दिल में लालच डालता है, उसके ज़मीर को सुला देता है, उसे बेईमानी, फरेब और धोखे का आदी बना देता है। ये जिन वो है जो कहता है थोड़ा सा झूठ बोल लो, ज्यादा मुनाफा कमा लो। ये इंसान के कान में वसवसा डालता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो नुकसान हो जाएगा, और फिर यही नुकसान आखिरत का सबसे बड़ा खसारा बन जाता है। ये जिन बाजारों में बेईमानी, फहाशी, धोखाधड़ी और हराम रिस्क फैलाता है। ये वो जिन है जो हलाल कमाई को पुराना नजरिया कहकर मजाक बना देता है। दोस्तों, ये हैं 5 शैतानी सिप्पे सालार जिनके जरिए इब्लीस ने पूरी दुनिया पर अपना जाल बिछाया हुआ है। उनका हदफ सिर्फ एक है, इंसान के ईमान, सब्र, सच्चाई, मोहब्बत और दयानत, 5 सुतूनों को गिरा देना। लेकिन याद रखे, शैतान की हर चाल कमजोर है अगर इंसान अपने रब पर भरोसा रखे। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने शैतान और उसकी शैतानी फौज के सरबराहन का तस्करा किया, लेकिन याद रखिए ये सब कुछ सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लम्हों तक महदूद नहीं है। जब तक इंसान के जिस्म में रूह बाकी है, शैतान उस पर हमला आवर रहता है। ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि हदीस मुबारका से साबित हकीकत है। जैसा कि मसनद अहमद की एक रिवायत है, हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा जब तक रूह उनके जिस्मों में होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम मैं भी उन्हें बख्शिश देता रहूंगा जब तक वो मुझसे मगफिरत तलब करते रहेंगे। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी उम्मत को बार बार मौत के वक्त शैतान के फितने से बचने की दुआ सिखाते रहे। जैसा कि सुनन नबी दाऊद में हजरत अबू यसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मौत के वक्त शैतान मेरे हवास मख्तल करते। इससे हमें सबक मिलता है कि शैतान का वार इंसान पर आखिरी लम्हे तक चलता है और वह हर सूरत कोशिश करता है कि बंदा ईमान के साथ ना जाए। उलमाए किराम ने लिखा है कि मौत के वक्त शैतान कभी कभी इंसान के सामने मुख्तलिफ शक्लों में आता है, कभी वालिद की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी किसी खैर खा की सूरत में, और मुख्तलिफ मजाहिब का वास्ता देकर आखिरी लम्हे में ईमान छीनने की कोशिश करता है। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका जिक्र किया है। ये रिवायत अगरचे बाज असनाद में ज़ईफ है, मगर हकीकत यह है कि मौत के वक्त शैतान का हमला सबसे शदीद होता है। हत्ता कि हमारे असलाफ के साथ भी ऐसा हुआ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलील क़द्र इमाम के बारे में भी मनक़ूल है कि उनकी वफ़ात के वक्त शैतान आया और बहकाने की कोशिश की। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अहम नुक्ता याद रखें, शैतान का वार उन बंदों पर नहीं चलता जो अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, तवक्कल और तौहीद पर कायम रहते हैं। अल्लाह की पनाह में आने वाला हर बंदा, कुरान और सुन्नत की दुआओं को अपना ढाल बनाने वाला बंदा शैतानी हमलों में कभी अकेला नहीं होता। हदीस और अक़वाल बुजुर्गान से ये बचाव के चंद तरीके भी हमें मिलते हैं। अल्लाह के जिक्र में हमेशगी, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की तिलावत, दुआएं पढ़ना, शाम के औकात में बच्चों को घरों तक महदूद रखना, दाएं हाथ से लेना देना, नामहरम के साथ तन्हाई से बचना, गाने बजाने, लहू लाभ से इज्तनाब करना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को याद करके अपने ऊपर पढ़ना। बल्कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी एक मिसाल है। शैतान उनके पास आया, रोटी कपड़े का लालच देने लगा। उन्होंने कहा, मैं खाऊंगा मौत को, पहनूंगा कफन को और रहूंगा कब्र में। शैतान ये सुनकर मायूस होकर चला गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह शैतान की चालों से मुतालिक मौलाना रूमी की एक और दिलचस्प हिकायत आपके साथ शेयर करके बात को ख़त्म करता हूँ।
मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सदियों पहले किसी बुजुर्ग की शैतान से मुलाकात हो गई। बुजुर्ग ने शैतान से पूछा, तुम बज़ाहिर एक आम सी मखलूक दिखाई देते हो, मगर तुम बैठे बैठे सैकड़ों हजारों लोगों को कैसे लड़ा देते हो? शैतान मुस्कुराया, अपनी उंगली दिखाई और आहिस्ता से बोला, लोगों को मैं नहीं लड़ाता, मेरी ये उंगली लड़ाती है। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, वो कैसे? शैतान बोला, आप मेरे साथ जरा बाजार तक चलिए। बुजुर्ग उसके साथ चल पड़े। शैतान उन्हें एक हलवाई की दुकान पर ले गया और एक तरफ खड़ा कर दिया। हलवाई ने मिठाई की तेल वाली कढ़ाई में हाथ डुबाया और उस उंगली को दीवार पर लगा दिया। दीवार पर शीरे का एक धब्बा सा बन गया। चंद लम्हों में उस शीरे के धब्बे पर मक्खियां जमा हो गईं। दीवार के दूसरे कोने में एक छिपकली बैठी थी। छिपकली ने मक्खियां देखी तो उनकी तरफ लपकी। उसी दौरान हलवाई के स्टूल के नीचे एक बिल्ली थी। बिल्ली ने छिपकली देखी तो स्टूल के नीचे से निकली और छिपकली पर जंप लगा दी। उसी वक्त बाजार से एक नौकर कुत्ता लेकर गुजर रहा था। कुत्ते ने बिल्ली देखी तो वो रस्सी छोड़कर बिल्ली पर हमला कर गया। बिल्ली दुकान के अंदर भाग गई, लेकिन कुत्ता मिठाई पर चढ़ गया और सारी मिठाई खराब। हलवाई गुस्से में आ गया और जलेबी तलने वाला छन्ना कुत्ते के सर पर दे मारा। कुत्ता चीख मारते हुए बाजार में गिरकर दम तोड़ गया। कुत्ते की हलाकत देखकर वजीर का नौकर भाग आया। उसने हलवाई को पकड़कर बाजार से बाहर निकाला और उसे मारा पीटा। हलवाई के मुलाजिमीन शोर सुनकर बाहर आए और वजीर के नौकरों को मारना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में ये लड़ाई वजीर के दफ्तर तक पहुंची। वजीर ने सिपाही रवाना किए। सिपाही हलवाई की दुकान पर पहुंचे और मुलाजिमीन को मारने लगे। ये ज्यादती देखकर दूसरे दुकानदार भी बाहर निकल आए। उन्होंने सिपाहियों का मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि छोटी सी कशमकश चंद लम्हों में पूरे शहर में फैल गई और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बुजुर्ग शैतान के साथ खड़े होकर हैरत से ये सारा तमाशा देख रहे थे। आखिर में शैतान ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा? बुजुर्ग ने पूछा, क्या ये सारा तुम्हारी उंगली का खेल था? शैतान ने कहकहा लगाया और बोला, नहीं, ये सारा गुस्से, मुनाफकत, हसद और इंतकाम का खेल था। फिर समझाते हुए बोला, अल्लाह ने इंसान में गुस्से, इंतकाम और हसद के जज्बात रखे हैं। जब किसी शख्स, शहर या कौम में ये जज्बात बढ़ जाएं, तो मेरी उंगली का एक छोटा सा धब्बा भी पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी होता है। यही जज्बात मेरे घर हैं और जिस शख्स या कौम में ये जज्बात हों, मैं उनके अंदर से कभी नहीं निकलता। लेकिन जो शख्स या कौम अपने गुस्से और इंतकाम पर काबू पा लेते हैं, मैं हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता हूँ। नाज़िम, सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस जिसने लाखों इंसानों को गुमराह किया, आखिर उसका अंजाम क्या होगा? उसको मौत कैसे आएगी और वो कहाँ दफन होगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत मिलती है। फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी मौत के बाद मेरा दुश्मन इब्लीस तो जिंदा रहेगा। वो तो खुश होगा कि मैं मर गया और वो बाकी रह गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम जन्नत में रहो और इब्लीस कयामत तक जमीन पर रहेगा। लेकिन याद रखो, कयामत से 40 साल पहले इब्लीस को ऐसी मौत दी जाएगी कि उसकी तकलीफ दुनिया की तमाम इंसानों की मौत से भी ज्यादा सख्त होगी और फिर उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, मुझे बताओ इब्लीस की मौत कैसे होगी? तो मलकुल मौत ने जो मंजर बयान किया वो इतना दर्दनाक था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बह निकले। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला इब्लीस की रूह कब्ज करने का हुक्म देगा तो मलकुल मौत से फरमाएंगे, मेरे गुस्से और कहर का लिबास पहनकर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और उस पर सब मखलूकात से ज्यादा सख्ती करना। फिर मलकुल मौत लाखों फरिश्तों के साथ इब्लीस के करीब आएंगे। उनके दीदार से जमीन और आसमान लरज उठेंगे। जो भी देखेगा खौफ से मर जाएगा। जब इब्लीस उन्हें देखेगा तो चीखता हुआ मशरिक की तरफ भागेगा, फिर मगरिब की तरफ, फिर समंदर में छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी उसे जगह नहीं देगा। फिर आसमान की तरफ भागेगा तो फरिश्ते उसे कोड़े मारकर नीचे फेंक देंगे। आखिरकार वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आकर चीखेगा, ऐ आदम, तेरी वजह से मैं मरदूद बना, काश तू पैदा ही ना होता। फिर इब्लीस मलकुल मौत से कहेगा, क्या तुम वाकई मेरी जान इतनी सख्ती से निकालोगे? मलकुल मौत जवाब देंगे, इब्लीस, जितने लोग जहन्नुम में जाएंगे उन सब की मौत की तकलीफ जमा कर लो, मैं तुम्हें उन सब से बढ़कर तकलीफ दूंगा। ये सुनकर इब्लीस तड़प उठेगा, चीखता चिल्लाता दौड़ने लगेगा। आखिरकार उसी मकाम पर पहुंचेगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के शोलों की तरह दहक रही होगी। फरिश्ते उसके गिर्द हल्का बनाएंगे और फिर जहन्नुम की जंजीरों से उसे जकड़ दिया जाएगा। नाज़रीन, इब्लीस तड़पता रहेगा, धाड़े मारेगा, जहन्नुम की संडासियों से उसकी जान निकाली जाएगी। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ऐ आदम, अपने दुश्मन को देखो जिसने तुम्हें बहकाया, आज वो जिल्लत के साथ मर रहा है। ये मंजर देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। रिवायत में आता है कि इब्लीस की लाश जहन्नुम के गड्ढे में 40 साल तक पड़ी रहेगी और वहीं उसकी कब्र होगी। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा होंगे और इब्लीस को भी घसीट कर हिसाब के मैदान में लाया जाएगा, जहां उसके लिए सिर्फ एक फैसला होगा, हमेशा के लिए जहन्नुम। तो नाज़रीन,
यह है इब्लीस का अंजाम। वही इब्लीस जो कभी खुद को फरिश्तों से बढ़तर समझता था, कहता था मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है, आज वही मखलूक उसी आग में तड़प कर मर जाएगी। यह अंजाम इस बात का ऐलान है कि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है, चाहे वो इब्लीस हो या इंसान। तो दोस्तों, अगर हम भी कभी इब्लीस के रास्ते पर चल पड़े, गुनाह को खूबसूरत समझने लगे और हक से मुंह मोड़ लें, तो याद रखें अंजाम वही होगा जो इब्लीस का हुआ। अल्लाह हमें इब्लीस के जाल से महफूज रखे और अपने बंदों में शामिल करे जिन पर वो राजी है। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचने और नेकी के साथ आजिज़ी अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी ज़बान पर कलमा तौहीद ही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।